दोस्तों, हम इंसानों ने पृथ्वी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पृथ्वी पर जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उसकी दुगनी रफ्तार से यहां पर पोल्यूशन हो रहा है। इसके साथ ही हमने अपने मतलब के लिए प्राकृतिक संसाधनों को भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आने वाले टाइम में हमारी मौत का कारण बन सकती है। अगर इसी तरह सब कुछ होता रहा तो एक दिन पृथ्वी से हम इंसानों का वजूद मिट जाएगा। इतिहास में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिन्होंने पृथ्वी पर कई जीवों का वजूद मिटाया है। अब पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने वाली ये त्रासदी कब आएगी, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें बहुत जल्द से जल्द एक ऐसे ग्रह की तलाश करनी होगी जिस पर हम पृथ्वी की तरह रह सके। पिछले कई दशकों में हमने अंतरिक्ष की गहराइयों में कई खोजी अभियान भेजे, मगर आज तक हम ऐसी दुनिया नहीं खोज पाए जिस पर हम अपनी कॉलोनी बसा सके। सबसे पहले हमारी नजर चांद पर थी, लेकिन चांद पर उतरने के बाद हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि इस दुनिया में रहना इंसानों के लिए संभव नहीं है। इसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चल पड़े मंगल ग्रह की ओर। मंगल ग्रह पर कई अंतरिक्ष एजेंसियां अपना रोवर उतार चुकी है, लेकिन हमारे हाथ अभी तक जीवन के सबूत नहीं लगे। आखिर पृथ्वी के बाद हमारा अगला घर कौन सा होगा? क्या वाकई में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बस पाएगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे ग्रह पर रहने जाएंगे? तो चलिए आज इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब खंगालते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया बदल गई। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को घर में कैद कर दिया। उस समय इंसान से डरने लग गया। जरा सोचिए, अगर इस तरह का कोई और खतरनाक वायरस इस दुनिया में आ जाता है जिसे कि पूरी दुनिया में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और देखते ही देखते हम सब उसकी चपेट में आ जाएंगे। इस कारण हमें अंतरिक्ष में एक और दुनिया तलाशनी बहुत जरूरी है। दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों की तलाश में जुटे हैं जिस पर एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तरह हो। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सौर मंडल को खंगालना शुरू किया। पूरे सौर मंडल में नजर घुमाने के बाद अगर हमें कोई ग्रह नजर आता है तो वो है मंगल। मंगल ग्रह पृथ्वी के काफी पास में मौजूद है और उसकी भौगोलिक विशेषता भी काफी हद तक पृथ्वी के समान है। इसलिए दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसी होड़ में लगी है कि सबसे पहले मंगल ग्रह पर कौन कदम रखेगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स एजेंसी के बीच इसी बात को लेकर होड़ है। नासा कहता है कि 2030 तक वो मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने में साकार होगा। वहीं स्पेस एक्स 2024 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर उतारने की बात करता है। दोस्तों, दूसरी जगह और दूसरे देश में बसना तो आम बात है, लेकिन पूरे ग्रह को छोड़कर जाना क्या इतना आसान है? आखिर ये कैसे संभव है और ऐसा करने की राह में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या हम सभी सच में स्पेसक्राफ्ट की मदद से मंगल ग्रह पर अपने कदम रख पाएंगे? वैसे तो हमने मंगल ग्रह पर कई अंतरिक्ष यान उतारे हैं। उनसे मिली जानकारी से एक बात तो साफ होती है कि एक समय मंगल ग्रह पर पानी के विशाल भंडार हुआ करते थे, जिनके सबूत आज हमें अंतरिक्ष अभियानों के जरिए मिलते हैं। हो सकता है पहले मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद हो जो किसी खगोलीय घटना की वजह से नष्ट हो गया हो। इतिहास गवाह है कि जब से जीवन की शुरुआत हुई तो मंगल ग्रह पर सिंगल सेल्ड लाइफ का बोलबाला रहा। रिसर्च बताती है कि शुरुआती दौर में मंगल ग्रह पर एक मजबूत एनवायरनमेंट था जो ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस को रखने के साथ महासागरों, झीलों और नदियों को रखने में सक्षम था। लेकिन ये सभी एलिमेंट्स मंगल ग्रह पर 4 बिलियन साल पहले मौजूद थे। इतने सालों में मंगल ग्रह पर कई घटनाएं घटित हुई जिसने इसके शानदार वातावरण को तहस नहस करके रख दिया। इतिहास में इस तबाही का कारण जो भी रहा हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि मंगल ने अतीत में जमीन पर जीवन को देखा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि फिर तो हम इंसान भी मंगल ग्रह पर रहने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम मंगल ग्रह पर बस पाएंगे? दोस्तों, ये विचार जितना आसान है उसका जवाब उतना ही पेचीदा है। आज के समय में मंगल का वातावरण पृथ्वी से पूरी तरह अलग है। दरअसल मंगल की सतह सूरज से आने वाली सोलर विंड से ग्रह की सुरक्षा प्रदान नहीं करती, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल और रेडिएशन सीधे मंगल की सतह पर पहुंचते हैं। ऐसे में मंगल की जमीन पर इंसानों का घूमना और सांस लेना असंभव है। लेकिन फिर भी नासा और स्पेस एक्स मंगल ग्रह पर इंसानों के बसाने का विचार लिए बैठे हैं। ऐसे में वहां बसने का एक ही विकल्प हमारे सामने आता है, वो है मंगल को पृथ्वी वातावरण के हिसाब से बदलना, यानी कि मार्स को टेराफॉर्म करना। आखिर क्या है मार्स टेराफॉर्मिंग? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं।
कहते हैं कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। धरती पर इंसान को एक बार घर ढूंढने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में दूसरे ग्रह पर अपना बसेरा बनाना कैसे आसान हो सकता है? वहां जाना और कॉलोनी बसाना इतना भी आसान नहीं है जितना बड़े पर्दे पर मार्टियन जैसी फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। यही कारण है कि नासा कई सालों से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अभियान उतार रहा है। ये सभी अंतरिक्ष मुसाफिर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। इस बात का पता लगाते रहे हैं कि मंगल ग्रह का वातावरण कैसा है और हमें उसे पृथ्वी जैसा बनाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब आपके जहन में ये सवाल घर कर रहा होगा कि मंगल को पृथ्वी जैसा कैसे बनाया जा सकता है? आखिर इसके लिए वैज्ञानिकों को क्या करना होगा? ये प्रक्रिया कैसे संभव है? दरअसल मार्स टेराफॉर्मिंग एक हाइपोथेटिकल परिकल्पना है जिसके तहत मंगल ग्रह की जलवायु और सतह को हूबहू पृथ्वी की तरह बदलकर उसे रहने लायक बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ टेराफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। मंगल को धरती जैसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके तापमान को बढ़ाना होगा, जिसके बाद पानी को तरल रूप में रखने में कोई पुख्ता इंतजाम करने होंगे और इसके एटमॉस्फेयर को थिक करने की आवश्यकता होगी। अगर ग्रह को गर्म करने की बात की जाए तो मंगल पर CO2 रॉक के फॉर्म में पहले से मौजूद है। यह ग्रह लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और ऐसे में इसे गैस फॉर्म में लाने के लिए मस्क का सुझाव है कि हम मंगल के आइस पोल्स पर थर्मोन्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं। ये काफी होगा ग्रीन हाउस गैस को मंगल के वातावरण छोड़ने के लिए। और अब बात आती है पानी की, तो हम जानते हैं मंगल ग्रह की सतह पर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद है और ऐसे में इस बात की संभावना है कि मंगल की सतह पर कहीं ना कहीं पानी की गहरी झील मौजूद होगी। अब हमें मंगल ग्रह पर रहने के लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अगर हम कॉन्सेप्ट की माने तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना कितना आसान लगता है ना, लेकिन आज तक हमारे वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं कर पाए हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट थ्योरीज को धरातल पर उतारा जा सके। यहाँ तक कि मस्क के थर्मोन्यूक्लियर बम का सुझाव भी अब फीका होता नजर आता है, क्योंकि नया अध्ययन बताता है कि बिलियन सालों में मंगल ग्रह ने अपने ध्रुवों पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत सारी मात्रा खो दी। ऐसे में मौजूदा तकनीक के साथ वातावरण को एक सांस लेने लायक बनाने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम ऐसा करने में सफल भी हुए तो मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम मंगल का तापमान केवल 10 डिग्री तक ही बढ़ा पाएंगे, जबकि मंगल ग्रह का एवरेज तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्रह को गर्म बन भी जाता है तो भी मंगल ग्रह पर बसना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.13% है। ऐसे वातावरण में इंसानों का सांस लेना और आसानी से घूमना फिरना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए नाइट्रोजन तक एक जरूरी तत्व है। अगर हम मंगल ग्रह पर बसते हैं तो हमें वहां नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा की आवश्यकता होगी ताकि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी हरा भरा पर्यावरण बनाया जा सके। लेकिन मंगल पर पृथ्वी की तुलना में नाइट्रोजन केवल 2.7% है, जिससे पौधों को वहां जिंदा रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह को गर्म ग्रह बनाना कितना पेचीदा है। ये एक इकलौती चुनौती नहीं है जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसने की राह में हमारे सामने आती है। इसके अलावा कई सारी चुनौतियां हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। 2030 तक एस्ट्रोनॉट्स को मंगल की सतह पर उतारने से पहले नासा को ध्यान में रखना होगा कि यह मिशन एस्ट्रोनॉट्स पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि मानव जीवन को बनाए रखने के लिए इस ग्रह की सतह बहुत ठंडी है और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का मात्र 38% है। साथ ही मंगल पर वायुमंडल समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल के लगभग 1% के बराबर है। ये सतह को मुश्किल बनाता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री हाई रेडिएशन लोड्स और बोन वेस्टिंग माइक्रोग्रेविटी में एक्सपोज होंगे, जिनसे बचकर रहना उनके लिए असंभव सा होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेहद कम है। ये पृथ्वी के 1,01,325 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में केवल 6.1 मिलीबार है। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ के लिए एटमॉस्फेरिक दबाव कितना जरूरी है। दबाव के बिना इंसान के शरीर के अंदर मौजूद हवा के पॉकेट्स खुलने लगेंगे, ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा फटने लगेगा और शरीर में मौजूद पानी उबलने लगेगा। स्पेस में ऐसी स्थिति से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रेशराइज्ड स्पेस सूट का सहारा लेते हैं। खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा ही उन्हें मंगल की सतह पर भी करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो मंगल की सतह पर भी एस्ट्रोनॉट्स को हर पल प्रेशराइज्ड स्पेस सूट में रहना होगा। ऐसे में वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को सबसे पहले इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। 1970 के दशक में ही
मैरीनियर 9 स्पेस मिशन से हमें मंगल पर पानी के होने के संकेत मिले थे। आज हमने भले ही शोध से मंगल पर बर्फ की फॉर्म में कई जगह पानी को तलाशा है, लेकिन ये सभी स्रोत ग्रह की सतह से 100 मीटर नीचे हैं और हमारे पास मार्टिन सॉइल में बंद पानी को बाहर निकालने की तकनीक अभी तक मौजूद नहीं है। मान लीजिए हम तकनीक से जुड़ी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक समस्या का समाधान ढूंढना हमारे बस में नहीं है। एक समय जरूर था जब पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह के पास भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद था, जो ग्रह को सूरज से आने वाली सोलर चार्ज्ड पार्टिकल और स्पेस से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता था। लेकिन मंगल के इनहैबिटेबल होने के साथ ही इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी खो दिया, जो ग्रह के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। ऐसे में मंगल पर एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की तुलना में 700 गुना अधिक रेडिएशन को झेलना पड़ेगा। जिस इंसान का शरीर इतनी हाई रेडिएशन को झेलने में सक्षम है, वो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं होगा। अब जरा आप अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और जरा सोचिए, आप मंगल पर इंसानों द्वारा बसाई गई ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहां आपको जिंदा रहने के लिए हर पल प्रेशराइज्ड स्पेस सूट का सहारा लेना पड़ता है। मंगल की सतह पर आप घूम भी नहीं सकते, बिना किसी कार्य के चल फिर नहीं सकते, क्योंकि वहां की हाई रेडिएशन आपको जलाकर राख कर देगी। क्या आप ऐसी कॉलोनी और ग्रह पर बसना चाहेंगे जहां इंसान लॉकडाउन में घर में कुछ समय के लिए कैद रहने में असमर्थ हो रहा है? वहीं हमेशा के लिए एक ऐसे ग्रह की कैद में रहना भला कौन पसंद करेगा? भले ही मंगल ग्रह को इंसान ने हमेशा से प्लेनेट बी माना हो, लेकिन इस ग्रह पर बसने का सपना आज किसी फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो वैज्ञानिक और एलन मस्क केवल हवा में बात कर रहे हैं। इतनी लंबी चुनौतियों की लिस्ट के साथ जब हम इनका समाधान खोजने बैठते हैं तो समस्या की एक नई परत खुलकर हमारे सामने आ जाती है। ऐसे में दूसरे ग्रह पर बसना कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान के पास पृथ्वी जैसा एक ही घर है और ये सबसे शानदार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।